हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स अपने टॉपिक पढ़ रहे थे गतिमान आवेश और चुंबकत्व है। उसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर सीरीज में अपनों ने बायो सावर्ट के जो एप्लीकेशन चल रहे थे उसमें नेक्स्ट एप्लीकेशन है अपने पास वर्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना। तो अपने एक धारावाही कुंडली लेंगे, जैसे अपने पास ये वर्ताकार धारावाही कुंडली है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है अपने पास एंटी क्लॉकवाइज दिशा में। इस कॉइल्स के अंदर धारा प्रवाहित हो रही है और इस कुंडली की जो त्रिज्या है ये अपने पास सेंटर ओ और कुंडली की त्रिज्या है ये अपने पास स्मॉल ए। कुंडली के केंद्र से x दूरी पर, सेंटर से x दूरी पर एक बिंदु है P, जिस पर अपने को चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। अब चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले चीज़ अपने को ये आती है कि अपनों ने जो ये कुंडली बनाई है ये अंडाकार शेप में क्यों बनाई है, यानी पूरी गोल क्यों नहीं बनाई। अब आप सोच रहे होंगे कि कॉइल्स इस तरह से क्यों नहीं बनाई। तो अपने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये, जैसे मान लो ये कॉइल्स की अगर बात करें तो ये कुंडली अगर आप बोर्ड पे इस तरह से रखोगे तो ये गोल बनेगी, बट अगर आप इस कुंडली को ऐसे रखोगे तो इसको अंडाकार शेप में बनाना है। तो अपने को ये कॉइल्स इस तरह से रखी हुई है और उसके यहाँ से केंद्र से r दूरी पर एक बिंदु है अपने पास P, जिस पर अपने को चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। अब स्टूडेंट अपने P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए अपने दो अल्पांश लेते हैं ए बी और इसका मध्य बिंदु है C। इसी तरह से यहाँ पे दो अल्पांश लेते हैं ए डैश बी डैश और इसका मध्य बिंदु अपने पास C डैश। पहले इन अल्पांश के कारण P पर अपने चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। तो इस लाइन को इसके साथ मिला देते हैं। ये डिस्टेंस है अपने पास r ले लेते हैं, स्मॉल r और स्मॉल r। ये ऊपर नीचे सेम अल्पांश लिए हैं तो ये एंगल सेम बनेंगे। इसको मान लेता हूँ मैं अल्फ़ा, तो ये एंगल भी मेरे पास क्या होगा, अल्फ़ा। अब बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर ये ऐसे रखिए तो इसमें एक पार्ट क्या है, बाहर का है और एक पार्ट अपने पास क्या होगा, अंदर की तरफ होगा। यानी एक पार्ट क्या रहेगा, बाहर की तरफ, और दूसरा पार्ट क्या है, अंदर की तरफ। अब अपने बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालते हैं। तो अपने राइट हैंड से अपने क्या करेंगे, अंगूठे को धारा की दिशा में रखेंगे। जैसे अंगूठा अपने पास क्या है, धारा की दिशा में है और अंगूठा धारा की दिशा में होगा अपने पास। तो इस P पॉइंट पे धारा की दिशा में जो आपके पास हथेली, जो अंगुलियां हैं, उनको इस तरफ से फैलाना है बिंदु P की तरफ। जैसे मान लो अपने अंगूठे को धारा की दिशा में रखेंगे और अंगुलियों को P की तरफ फैलाएंगे, तो जिस तरफ हथेली होगी यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हथेली के क्या होगी, लंबवत। जैसे मान लो ये धारा की दिशा में P की तरफ अंगुलियां, तो हथेली कहाँ पे है, बाहर की तरफ। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हथेली के क्या होगी, लंबवत होगी। यानी ये एंगल इसके लंबवत, ये आएगा आपके पास dB। अल्पांश है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को dB से प्रदर्शित करेंगे। इसी तरह से अंगूठे को धारा की दिशा में और P की तरफ अंगुलियां फैलाएंगे तो हथेली कहाँ पे जा रही है, अंदर की तरफ। तो इसमें जो P की जो दिशा है इस तल के क्या होगी, लंबवत, अंदर की तरफ, dB। अब बच्चे मोस्टली क्या गलती कर देते हैं कि उनको इलेक्ट्रोस्टेट वाले चैप्टर में जो डायरेक्शन लगाते हैं +Q और -Q से, +Q से आउटवर्ड और -Q से क्या होती है, इनवर्ड। इस वजह से आप क्या करेंगे, इस dB वाली जो लाइन है इसको आप आगे बढ़ाएंगे और इधर dB, और इस वाली लाइन को आगे बढ़ाएंगे, इधर लिख देंगे dB। तो ये स्टूडेंट अपने पास क्या होगा, रोंग हो जाएगा। तो आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो लाइन आ रही है इसकी दिशा इसके साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का, न कि आपको इस लाइन को आगे बढ़ाना है। ऐसे ही ये एंगल आपके पास कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। अब जो ये चुंबकीय क्षेत्र
के जो मान आएंगे वो अपने पास क्या आएंगे, समान आएंगे, परंतु उनकी दिशाएं अपने पास क्या है, अलग अलग है। इसलिए जो चुंबकीय क्षेत्र, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए इनको अपने घटकों में क्या करेंगे, वियोजित करेंगे। अब सबसे पहले अपने इंपॉर्टेंट चीज़ है एंगल निकालना। तो देखिए ये टोटल एंगल अपने पास कितना है 90, ये अल्फा चला जाएगा तो ये डबल लाइन का एंगल कितना रहेगा 90 माइनस अल्फा। अब स्टूडेंट ये टोटल एंगल कितना है DB और ये R के बीच का जो एंगल आ रहा है ये कितना है 90, इसमें से 90 माइनस अल्फा चला जाएगा तो ये एंगल कितना बचेगा अल्फा। इसी तरह से ये एंगल कितना आएगा अल्फा। अब अपने इसको कंपोनेंट में विभाजित करेंगे। अल्फा के रिस्पेक्ट वाला कंपोनेंट सापेक्ष क्या होगा कोस और लंबवत वाला क्या होगा साइन। तो इसके कंपोनेंट बनाओगे DB के तो ये आएगा आपके पास DB कोस अल्फा और ये आएगा DB साइन अल्फा। इसी तरह से इसके बनाओगे तो ये आएगा DB साइन अल्फा और ये आएगा DB कोस अल्फा। तो अपने बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र। सबसे पहले अपने बात करते हैं इन अल्पांशों के कारण बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे वो अपने बायो सावर्ट के नियम से निकालेंगे। तो DB की वैल्यू कितनी आएगी, तो इस अल्पांश से अगर आप निकालते हैं DB तो वो देखते हैं तो DB अपने पास मिलेगा DB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I DL साइन थीटा अपॉन डिस्टेंस कितनी अपने पास R स्क्वायर। तो ये अपने पास अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र। सबसे पहले ये लिखते हैं अपने इस अल्पांश की लंबाई ले लेते हैं अपने पास कितनी है DL और इसकी भी लंबाई कितनी है DL। अल्पांश DL के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र DB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I DL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। अब स्टूडेंट अपनी बात रहती है एंगल थीटा की। तो थीटा अपने पास देखिए अगर आप अल्पांश इस तरह से लेते हैं जैसे ये कॉइल्स है आपके पास और ये आपने अल्पांश ले रखा है AB। अब आप इसके साथ ये एंगल देखेंगे तो एंगल अपने पास ये टेंजेंट लाइन आ रही है। तो अल्पांश पॉइंट पे जो टेंजेंट लाइन आती है वो कितने डिग्री का एंगल बनाती है अपने पास 90 डिग्री का। तो यहाँ से अपने पास थीटा कितना मिलेगा 90। बायो सावर्ट के नियम से थीटा 90 है तो DB अपने पास मिल जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I DL साइन 90 अपॉन R स्क्वायर। और साइन 90 की वैल्यू अपने पास क्या होती है 1। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I DL बाई R स्क्वायर। ये स्टूडेंट अपने पास इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र निकाला है। अब जो ये चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण दोनों के क्या आएंगे अपने पास बराबर आएंगे, परंतु इनकी दिशाएं क्या है अलग अलग है। इसलिए इनको अपनों ने घटकों में वियोजित किया है जिसके दो घटक कोस और साइन प्राप्त हो रहे हैं, जिसमें हर अल्पांश का अपर हाफ पार्ट और लोअर हाफ पार्ट में जितने भी आप अल्पांश मानोगे, जैसे मान लो यहाँ पे 50 अल्पांश ऊपर हैं और 50 अल्पांश यहाँ पे नीचे हैं, तो जिसमें से 50 कोस ऊपर जाएंगे 50 कोस क्या होंगे नीचे आएंगे, जिसके हमेशा कोस वाले घटक परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे से क्या होते हैं निरस्त हो जाते हैं। बट साइन वाले जितने भी घटक आएंगे सब एक दिशा में होने के कारण क्या होंगे जुड़ जाएंगे। इसलिए अपने क्या करेंगे एक घटक DB परिणामी चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो कोई भी एक घटक है DB साइन अल्फा उसका क्या करेंगे समाकलन कर देंगे। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यही है अपने पास कि जो ये दिशा लेनी है आपको इस DB लाइन को आगे नहीं बढ़ाना, इस तल के क्या होगी लंबवत, यानी हथेली के क्या होगी लंबवत। ऐसे इस लाइन के क्या लगनी है आपको लंबवत लेनी है। अब अपने निकालेंगे बिंदु
बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो कुल चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल टू इंटीग्रेशन कर देंगे dB साइन अल्फा का, यानी जो एक घटक आ रहा है dB ये तो कैंसिल होंगे और ये सारे जोड़ेंगे तो पूरी कुंडली के कारण निकालेंगे तो एक घटक dB साइन अल्फा है उसका क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे। तो B इक्वल टू समाकलन dB की वैल्यू स्टूडेंट अपने पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल बाई आर स्क्वेयर और साइन अल्फा, इस वाले ट्राइंगल से साइन अल्फा निकालोगे तो ए बाई क्या हो जाएगा आर, ए बाई आर। ट्राइंगल कौन सा लिया है आपने, इन ट्राइंगल्स ओ सी या सी ओ पी में या पी ओ सी में, तो आपने यहाँ से निकाला है साइन अल्फा तो ये अपने पास मिला ए बाई आर। तो ये डाटा अपने यहाँ पे पुट कर देंगे ए बाई आर। तो B इक्वल टू म्यू नॉट इंटीग्रेशन अपॉन 4 पाई आर क्यूब आई डी एल ए। अब इसमें से जो कांस्टेंट है उनको बाहर ले लेंगे तो B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए अपॉन आर क्यूब, इंटीग्रेशन में रहेगा dl। ये अल्फांस आपने dl लिया है, पूरी कोइल्स इसकी सर्कमफ्रेंस के कारण, तो इसकी इंटीग्रेशन जब dl हटेगा तो अपने लिख सकते हैं म्यू नॉट आई ए अपॉन 4 पाई आर क्यूब और इसकी जगह लिखेंगे 2 पाई ए। ये पाई से पाई कैंसिल आउट होगा, ये अपने 2 पे कैंसिल आउट हो जाएगा तो अपने लिख सकते हैं B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 आर क्यूब आई और यहाँ पे हो जाएगा ए और ए इंटू ए स्क्वायर। अब अपने यहाँ से आर क्यूब की वैल्यू रिप्लेस करेंगे क्योंकि आपको सेंटर से कितनी डिस्टेंस में निकालना है, एक्सियल लाइन पे निकालना है, इसलिए अपने त्रिभुज POC लेके चलेंगे। त्रिभुज POC में पाइथागोरस लगाएंगे आप तो आर स्क्वेयर इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, तो आर इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर की पावर 1/2, तो आर क्यूब इक्वल टू, आपको क्यूब की वैल्यू चाहिए तो एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर की पावर 3/2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स B की वैल्यू अपने पास कितनी मिली, B इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वेयर अपॉन 2 एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर की पावर 3/2। अब अपने मान लेते हैं कि जो कुंडली ली है उसमें फेरों की संख्या कैपिटल N है। यदि कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल N हो तो B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए स्क्वेयर 2 एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर की पावर 3/2। तो ये अपने पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। कुंडली के एक्सियल लाइन के ऊपर एक बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र का मान B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए स्क्वेयर अपॉन 2 एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर की पावर 3/2। अब इसके सैदिश रूप देखते हैं। सैदिश रूप B वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए स्क्वेयर अपॉन 2 एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर की पावर 3/2 एक्स कैप। तो ये अपने पास वर्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक है। यह वर्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर
केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक है। तो स्टूडेंट अपनों ने एक वर्ताकार धारावाही कुंडली ली है, उसकी त्रिज्या अपने पास a है और उसके केंद्र से x दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर अपने चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। ज्ञात करने के लिए मैंने इस कुंडली पर दो ऊपर नीचे दो अल्पांश लिए AB मध्य बिंदु C और इस अल्पांश की लंबाई dl, ऐसे ही a' b' मध्य बिंदु C' और इस अल्पांश की लंबाई कितनी है C' है, ये dl है। अब अपने इस अल्पांश से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकाली तो अंगूठे को धारा की दिशा में और हथेली अंगुलियों को अपने बिंदु P की तरफ फैलाएंगे तो हथेली अपने पास क्या हो रही है, तल के लंबवत, यानी इस लाइन के लंबवत बाहर की तरफ। इसी तरीके से इस पे क्या करेंगे, लंबवत बाहर की तरफ, यानी हथेली अंदर जा रही है तो तल के लंबवत DB अंदर की तरफ, यानी इस लाइन के साथ ये एंगल कितना है 90 डिग्री अपने पास। अब ये एंगल अपनों ने अल्फा लिया है तो टोटल ये 90 माइनस अल्फा। अब ये टोटल अपने पास कितना है 90, तो इसमें से 90 माइनस अल्फा जाएगा तो ये क्या बचेगा अल्फा। अब अपने dB इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र निकाला वो मैंने निकाला dB इक्वल टू μ0/4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वेयर बायो सावर्ट के नियम से। और जो ये अल्पांश इस पॉइंट के साथ जो ये टेंजेंट लाइन आ रही है R, ये कितने डिग्री का एंगल बना रही है 90 का, तो साइन 90 अपने पास 1 होता है तो μ0/4 पाई आइडियल बाई आर स्क्वेयर। तो ये अपने पास इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र निकला है। अब पूरी कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो ये जो अल्पांशों के कारण चुंबकीय क्षेत्र आए उनके मान क्या है, समान है, परंतु उनकी दिशाएं क्या हैं, अलग अलग है, इसलिए इनको क्या करते हैं, घटकों में वियोजित करते हैं। तो अल्फा के रिस्पेक्ट वाला कोस में जाएगा और इसके लंबवत वाला साइन में। तो स्टूडेंट अपने अपर हाफ और लोअर हाफ पार्ट के जितने भी अल्पांश बनेंगे उनके कोस वाले जो घटक हैं ये परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे से क्या होंगे, निरस्त हो जाएंगे, जबकि साइन वाले घटक हैं वो एक दिशा में होने के कारण क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो अपने पास परिणामी चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल टू DB साइन अल्फा, यानी उसका क्या करेंगे, एक घटक का क्या करेंगे, अपने समाकलन कर देंगे। dB की वैल्यू मैंने यहाँ से ये रख दी, इस ट्राइंगल से साइन अल्फा निकाला मैंने, हुआ है मेरे पास A/R। इसके बाद इसमें dl को अंदर रखेंगे समाकलन, बाकी कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे। और इस dl के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र निकाला तो पूरी कॉइल्स अपने पास के पूरी सरकमफ्रेंस 2πr, तो r की जगह अपने पास त्रिज्या कितनी है a, तो इसकी जगह लिख देंगे 2π। जो कैंसिल आउट हो रहा है वो कैंसिल आउट कर दिया और इसमें अपने r को a और x के फॉर्म में लिख दिया पाइथागोरस लगाकर। तो ऐसे पाइथागोरस से अपने आर क्यूब की वैल्यू निकाली जो रिप्लेस कर दी। यदि कुंडली में फेरों की संख्या n है तो उसको n से मल्टीप्लाई कर दिया और अपने उसका सैद्धांतिक रूप लिख दिया। अब स्टूडेंट अपने इसकी डिफरेंट केसेस हैं उन पर डिस्कस करते हैं। अपने स्टूडेंट्स कुंडली की अक्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र निकाला उसका फॉर्मूला था B इक्वल टू μ0 NI a² x² प्लस a² की पावर 3/2। अब अपने ये निकालना चाहते हैं केस नंबर फर्स्ट में कि जो बिंदु P है, ये बिंदु P है, ये बिंदु O पर आ जाता है, यानी केस नंबर फर्स्ट में पढ़ेंगे यदि x इक्वल टू 0 हो तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी जब बिंदु P अपना यहाँ पर आ जाता है O पे तो x अपने पास कितना हो जाएगा 0, तो ये 0 यहाँ पे x की जगह रखेंगे तो B इक्वल टू μ0 NI a²/2 0 प्लस a² की पावर 3/2। तो B इक्वल टू μ0 NI a²/2, यहाँ पे बचेगा अपने पास a³, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो B इक्वल टू μ0 NI/2a। ये स्टूडेंट अपनों ने डायरेक्ट क्वेश्चन निकाला था बायो सावर्ट के नियम से वर्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। तो इस वाले केस से भी अगर अपने बनाना चाहें तो वही रिजल्ट आ जाएगा अपने पास
कि वर्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र एक्सियल लाइन वाले में आप x की जगह 0 पुट करेंगे तो सेंटर पे अपने पास निकल जाएगा। ये क्वेश्चन अपने डायरेक्ट पहले कर चुके हैं। केस नंबर 2 की बात करें, यदि बिंदु P केंद्र से बहुत ज़्यादा दूरी पर है, यानी बिंदु P है बहुत ज़्यादा दूरी पे है, तो x क्या हो जाएगा, a से क्या होगा, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए a को यहाँ से क्या करेंगे, नेगलेक्ट करेंगे। अगर बिंदु P है ये केंद्र से बहुत ज़्यादा दूरी पर होगा तो a अपने पास क्या हो जाएगा, कुंडली की त्रिज्या आप अपने पास क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो b अपने निकालेंगे म्यू नॉट एन आई ए स्क्वेयर अपॉन 2 एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर की पावर 3/2। तो इस वाले एक्सप्रेशन में a को 0 कर दो, अगर बहुत ज़्यादा दूरी पे है तो उसकी त्रिज्या को नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो म्यू नॉट एन आई ए स्क्वेयर अपॉन 2, अब अपने पास एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, तो b इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए स्क्वेयर अपॉन 2x की क्यूब। तो अपनों ने स्टूडेंट्स दो पोजीशन निकाली है। फर्स्ट पोजीशन पे अपने ये कह रहे हैं कि जब बिंदु P है ये अपने पास कहाँ पे आ जाता है, O पे, तो O पे आएगा तो इसका मतलब वर्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र है वो निकल जाएगा, b इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई 2a। फिर अपने पोजीशन कर रहे हैं कि जो बिंदु P है ये केंद्र से बहुत ज़्यादा दूरी पर है, और बहुत ज़्यादा दूरी पे होगा तो अपने उसकी a जो उसकी त्रिज्या है उसको नेग्लेजिबल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस एक्सप्रेशन में a की जगह 0 पुट कर दिया, a की जगह 0 पुट करके सोल्व किया है, तो b इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए स्क्वेयर अपॉन 2x क्यूब आंसर है वो अपने को मिल जाएगा। अब स्टूडेंट अपने केस नंबर 3 सोल्व करते हैं। केस 3 में अपने ये लेके चलेंगे कि यदि बिंदु P की केंद्र से दूरी कुंडली की त्रिज्या के बराबर हो, यानी x इक्वल टू अपने क्या ले लें, a, यानी ये बिंदु P है वो यहाँ से कितने डिस्टेंस पर हो, अपने पास a डिस्टेंस पे हो, तो अपने इसका क्या रिजल्ट मिलेगा वो निकालेंगे। तो b इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए स्क्वेयर अपॉन 2, x की जगह पुट कर देंगे a स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर की पावर 3/2। तो b इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए स्क्वेयर 2 ए स्क्वेयर 2a स्क्वेयर की पावर 3/2। तो b इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए स्क्वेयर अपॉन 2 की पावर 3/2 का मतलब 2√2 ए स्क्वेयर की पावर 3, स्क्वेयर से स्क्वेयर कैंसिल आउट हुआ, ये बचेगा a क्यूब। तो इसको लिख सकते हैं b इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 4√2 इंटू a। ये अपने पास निकल जाएगा जब इसकी दूरी है बिंदु P की वो कुंडली की त्रिज्या के बराबर हो। अब अपने इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। चुंबकीय क्षेत्र या अपने बोल सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का दूरी r के साथ ग्राफ। अब अपने इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। 3 केसेज पढ़ी हैं अपनों ने। तो ग्राफ के लिए इस एक्सिस पे अपने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र लेके चलेंगे, ये सेंटर O और यहाँ से अपने पास डिस्टेंस है r। ये अपनों ने मान निकाला था। अगर आप एक्सियल डिस्टेंस 0 रखते हो
तो x की वैल्यू अपोन में सबसे कम 0 हो सकती है, तो अपोन वाली चीज़ कम करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र अपने पास क्या होगा, सबसे ज़्यादा मिलेगा। इसका मतलब केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा आएगी। केंद्र पर मिलेगा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a, यानी सेंटर पर चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। अब स्टूडेंट यहाँ से x की वैल्यू इंक्रीज करेंगे 1 2 3 4 5, तो बटे वाली चीज़ अगर बढ़ेगी तो चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, घटेगा। तो इसका मतलब दोनों तरफ अपने पास चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो दोनों तरफ अपने चुंबकीय क्षेत्र के मान को क्या करेंगे, घटा देंगे। अब अपने पास इस ग्राफ के ऊपर दो बिंदु मिलते हैं अपने पास P और Q। इसके बाद ग्राफ क्या होता है, सरल रेखीय हो जाता है इस तरह से। P और Q इन बिंदुओं के बाद ग्राफ सरल रेखीय हो जाता है। और अनंत पर बात करें, अगर अपने अनंत पे चले जाएं तो ये ग्राफ बिंदु अनंत के ऊपर बिंदु पर, यानी जब ये x की दूरी अनंत हो जाएगी तो चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो अपने पास कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ये जो बिंदु होते हैं ये होते हैं अपने x इक्वल टू प्लस a/2 और x इक्वल टू माइनस a/2, यानी इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है वो कुंडली की त्रिज्या के क्या होती है, बराबर होती है। इन बिंदु जो P और Q बिंदु है इस ग्राफ के ऊपर, इस ग्राफ को कहते हैं नति परिवर्तक बिंदु। यानी जब आपके पास यहाँ पे x की वैल्यू आप क्या रिप्लेस करेंगे, a रिप्लेस करेंगे, तो यानी कुंडली की त्रिज्या के बराबर, यानी दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी अगर कुंडली की त्रिज्या के बराबर हो जाती है, उसके बाद जो ग्राफ है ये अपने पास क्या होता है, सरल रेखीय हो जाता है। तो इस ग्राफ पर उपस्थित जो बिंदु P और Q हैं उन बिंदुओं को अपने नति परिवर्तक बिंदु कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको जो टॉपिक है वो अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा, अच्छे तरीके से आपने समझा है। इसलिए दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि इसी तरह न्यू वीडियो के जो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो दोस्तों यहाँ से देखिए, अपनों ने यहाँ पे r लिखा है बट यहाँ पे r नहीं है, क्योंकि ये डिस्टेंस अपने पास कितनी है, x है। तो x और b के बीच में अपनों ने क्या किया है, ग्राफ बनाया है। थैंक यू।